अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खरी बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। आज इंतहाई अहम मौजू पे मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ। पंजाब पुलिस ख़ास तौर पे और पाकिस्तान भर की जो पुलिस फोर्स है वो इंतहाई तनकीद का निशाना बनती रहती है। कभी पुलिस ब्रुटैलिटी के सिलसिले में, कभी चोरी और डाकों की वारदातें बढ़ जाने की वजह से। लेकिन एक सच जो है मैं आपको सबसे पहले बता दूं, हकीकत जो है कि हमारे मुल्क में एक्चुअली जुडिशल सिस्टम जो है कोलैप्स होकर रह गया। ख़ास तौर पे लोअर कोर्ट्स का जो फंक्शनिंग है वो बिल्कुल आम आदमी को रिलीफ देने के लिए नाकाम हो चुकी है। और अगर आप पंजाब के तीन सबसे बड़े जो महकमे हैं, एजुकेशन, हेल्थ और पुलिस, और अगर आप इन तीनों का मुवाजना करें तो पिछले एक साल में आप देखेंगे कि 98% डिसमिसल जो है वो पुलिस फोर्स में है और बाकी 2% जो है या 3% डिसमिसल्स बाकी महकमों के अंदर हैं। पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स पुलिस का एक पुराना प्रॉब्लम रहा है कि जितने भी आपकी वर्क फोर्स है उसमें पॉलिटिकल अपॉइंटीज बहुत ज़्यादा आते हैं। जब पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं तो वहाँ पे मेरिट की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। लेकिन आपने कभी नोट किया कि एक आम सी आपको मिसाल देता हूं कि लाहौर की ट्रैफिक अब किसी के हाथ में नहीं है। लाहौर की ट्रैफिक कंट्रोल नहीं हो सकती। हालांकि ट्रैफिक पुलिस और रेगुलर पुलिस का ताल्लुक नहीं है, लेकिन बहरहाल आपके लिए पुलिस, मेरे लिए पुलिस। वो वजह क्या है? 8 तबके आपके ऐसे हैं जिनके मुतालिक मुझे यह पता चला है कि ट्रैफिक वार्डन्स को सख्ती से इंस्ट्रक्शन दे दी गई है कि खुदा के लिए तुम्हारी मेहरबानी, अपनी इज्जत, अपनी नौकरी का ख्याल करो। इनमें से किसी को ना रोकना है ना चलान करना है। सबसे ऊपर उनमें सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट, यानी हम लोग, वी आर द प्रिविलेज पीपल। हमारे साथ साथ आर्मी वाले हैं, हमारे साथ साथ जुडिशरी के लोग हैं, लॉयर्स हैं, करंट सियासतदान हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं कि और जज साहिबान। ऑफ कोर्स जज साहिबान, ये अलग बात है कि आप किसी जज की आजकल आप नंबर प्लेट देखें तो वो कानूनी तौर पे गैर कानूनी है, यानी जिस तरह के जिस पे लिखा होता है कि जज हाई कोर्ट, ये वो, उनको कोई इजाज़त नहीं है उसकी, लेकिन वहाँ से शुरू हो रहा है। अब यह है कि जब 8 तबके मुआशरे में बन जाते हैं कि जो कानून से बालातर हो जाते हैं तो बाकी तबकात खुद से कानून की तामील करते हुए अपनी हतक समझते हैं, अपनी बेइज्जती समझते हैं। आज का प्रोग्राम पंजाब पुलिस का हाल क्यों बुरा है और क्या वो वाकई इतनी दहशतगर्द है जितना कहा जाता है? क्या वाकई इतने बुरे, अक्खड़ और घटिया लोग हैं जिस तरह से हम कहते हैं कि कभी हम ठुल्ला कह देते हैं, कभी हम चिल्लड़ कह देते हैं और जो हमारा दिल करता है हम करते हैं, लेकिन क्या वो कुछ कर रहे हैं इन रिटर्न या नहीं कर रहे? टू डिस्कस दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक मेरे पास आज एक ऐसे मेहमान हैं जिनको बुलाते हुए मुझे इंतहाई फ़ख्र है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ भी जाता हूँ पूरी दुनिया में लोग मेरा हाल बाद में पूछते हैं, पहले मुझे लोग उनका पूछते हैं कि जी आप बताएं कि अजीज़ी का क्या हाल है। सुहेल अहमद हस्ब हाल शो करते हैं दुनिया टेलीविज़न के, सबसे प्रोमिनेंट हमारे होस्ट हैं, हमारे एंकर हैं और सीनियर आर्टिस्ट हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके लाखों करोड़ों फैंस में मैं सबसे आगे हूँ, बाय द वे। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया आपका। आपने मुझे एक सीरियस इंसान समझा है और अपने शो में इनवाइट किया है, बड़ी मेहरबानी आपकी। नहीं, आप सीरियस तो हैं। मुझे आपको मैं कुछ चीज़ें दिखाना चाहता हूँ, फिर आपसे उस पर तबसरा लूँगा। पहले मैं आपको दिखाता हूँ थानों के हालात क्या हैं। जी, अगर आप थानों के हालात, सिर्फ लाहौर के थाने आपको दिखाता हूँ, लाहौर कैपिटल है पंजाब का, तो यहाँ पे तकरीबन 22% थाने ऐसे हैं जो किराए की दुकानों पे या टेंट्स में हैं। ये थानों की नफरियां हमारी यहाँ पे रह रही हैं। ना उनके पास टॉयलेट्स हैं, ना उनके पास सोने की जगह है, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, और ना उनके पास वर्क फोर्स है। जहां पे जिस थाने में फोर्स 40 या 100 के करीब एहलकार होने चाहिए, वहां पे सिर्फ 40 एहलकार हैं, क्योंकि बाकी क्या कर रहे हैं? प्रोटोकॉल की ड्यूटियां दे रहे हैं अफसरान बाला की। आप देखते जाएं अगर यहाँ पे इस हालत जार को। और ये भी एसएचओ का कमरा है जो आपको दिखा रहा था, यानी उस थाने का कंट्रोलिंग ऑफिसर है। और ये उनकी अपनी बाइक्स थाने से बाय द वे चोरी हो चुकी हैं, इसलिए कि वो थानों का प्रॉपर कोई है ही नहीं। ये यहीं पे सारा रिकॉर्ड रखा जाएगा। अगर रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा बारिश की वजह से, किसी वजह से, तो आएगा कि पुलिस वाले पैसे खा के उन्होंने रिकॉर्ड को ज़ाया कर दिया। ये बिजली का निज़ाम है यहाँ पे, अब आप देख लें। और ये वायरलेस जो है वो ये माशाल्लाह उसके हालात हैं बिजली के। ये पुलिस वाले पता नहीं जिंदा किस तरह है यहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग अक्सर हो जाती है। ये हवालात हैं कैदियों को किस तरह से या इस थाने में सुहेल साहब 26 अफराद को डेंगी हुआ था, क्योंकि इन हालात की जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। मैं आता हूँ, पुलिस वालों का हाल आपको मैंने दिखाना है कि उनको मारे हम किस तरह मारते हैं। लेकिन सुहेल साहब ये हालात जो हैं, एक तरफ तो ये हालात है ना सोने को जगह है, ना खाना सही तरह खा सकते हैं,
और 24 घंटे की ड्यूटी। जी 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 बिल्कुल, ये बड़ा जुल्म है जी। और मैं खुद देखता हूँ ऐसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ मतलब ये दुकानों के अंदर थाने बने हुए हैं, शटर उठा के अंदर 25-30 जो पुलिस वाले हैं वो स्टोर किए हुए हैं, और जिस जगह में ज़्यादा से ज़्यादा खोता बांधा जा सकता है वहाँ पे एसएचओ बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसी सिचुएशन है। मगर अब सबसे पहली बात तो यह है कि पुलिस को इम्पोर्टेंस देना जो है वो किसका काम है? हुकूमत का। जी, हुकूमत का काम, और हुकूमत के साथ साथ मीडिया का काम। अब मीडिया ने इस सारी पुलिस को इस सारी फिल्म के अंदर हमेशा विलन पेंट किया है, हीरो कभी पेंट नहीं किया। अब घर का एक बच्चा जिसको आप बुरा ही कहते जा रहे हैं, कहते ही जा रहे हैं, और उसको किसी किस्म की कोई गाइडेंस, कोई उसकी हेल्प, कोई उसकी एजुकेशन के लिए, कुछ उसके लिबास के लिए कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं है। मैं समझता हूं कि सबसे पहली लीकेज तो ये है, पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर को जिस पाइप में से गुजरना होता है वहां पे पहला सुराख तो ये है कि हम लोग अपनी मोटर बाइक पे या हम अपनी गाड़ी के ऊपर ये प्रेस की प्लेट लगाते हैं। वो जो आपने फरमाया है कि सबसे ज्यादा ऑर्डर ये है कि सहाफ़ी को नहीं रोकना। इसके बाद ये प्लेट लगने के बाद इस मुल्क के अंदर आप ये क्यों कहते हैं कि पुलिस जो है वो एक अच्छा रवैया जो है वो आपको शो करे? हो नहीं सकता। आज आपको मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, मेरी मुलाकात हुई कैप्टन मुबीन से। अच्छा। ये जो सिटी वार्डन्स हैं उनके वो एहलकार हैं, वो उनके यानी सुपरवाइजर हैं। उन्होंने मुझे बताया कि एक मोटरसाइकिल वाले को रोका गया, उसने प्रेस लिखा हुआ था। उसने कहा नजर नहीं आ रहा कि पीछे प्रेस लिखा है? उन्होंने कहा अच्छा केड़े अखबार? तो उन्होंने कहा अखबार नहीं, मेरा ब्रांदत रोड अपना प्रेस हैगा। बकायदा हाँ, ये एक्चुअल वाक्य है। हाँ जी, हाँ जी। यानी अब अलमिया ये हो गया कि कोई आदमी कानून का जवाबदेह नहीं है, वो प्रेस या जज या लॉयर की आड़ में या एमएनए एमपीए की आड़ में कानून को तोड़ना चाहता है। जी जी जी। और प्रेस के बाद आ जाए आप सियासतदानों की तरफ। कोई सियासतदान जो है वो, बेशक इनका अपना जो मिनिस्टर है, जो लॉ एंड ऑर्डर का मिनिस्टर है, वो भी ये नहीं बिल्कुल चाहता कि पुलिस की इज्जत हो, ना ही वो खुद करता है। ये तो एक बिल्कुल ना जी विलनेस सीन की शक्ल बन गई हुई है। ड्रामों में एंटरटेनमेंट का जितना भी हमारा शोबा है उसमें मेरे समेत हम लोग बैठ के शुरू हो जाते हैं पुलिस के खिलाफ बातें करने, और उसको इस तरह गंदा और विलनिश और खौफनाक पेंट करते हैं कि कोई बंदा पुलिस के साथ ना हमदर्दी रखता है, ना उससे को प्यार रखता है। बिल्कुल ऐसा। और ये जो वार्डन वगैरह हैं, अब तो इनके पास असला भी नहीं होता, डंडा भी नहीं होता। वो जो ब्रिटिश प्रमोशन भी नहीं है बाय द वे। हाँ जी। और वो सारे जो लोग बेचारे खड़े होते हैं, वो किस तरह दौड़ के गाड़ी के आके बिल्कुल आगे गाड़ी को रोक ले तो रोक ले, वरना कोई नहीं रोकता। आप वार्डन को छोड़े जी, पुलिस का ट्रैफिक मुझे अभी का पता नहीं से इशारा क्या बता रहे जी। हैं कि श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे जब अटैक हुआ था तो पुलिस वाला इसलिए मारा गया था उसके पास असला ही नहीं था। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। अब उसको कई जगहों पे ऐसा भी है कि बगैर गोली के असला दिया जाता है दिखावे के लिए, यहाँ वो भी नहीं है। अब एक वार्डन उस कौम के अंदर खड़ा है जिस कौम को ये ट्रैफिक का इशारा भी मंजूर नहीं है। आप किसी भी जगह ट्रैफिक के इशारे पे जाके देख ले कि जब इशारा सुर्ख हो जाता है तो किस तरह वो गाड़ियों को रेस दे रहे होते हैं। पहले तो कोई 10-15 सेकंड तक तो रुकते ही नहीं। रेड इशारा, येलो हो गया, येलो का मतलब तो ये है कि भाई स्टॉप, चूंकि रेड होने लगा है। मगर नहीं, रेड होने के बाद भी 10-15 सेकंड तक जाते रहते हैं लोग। फिर अगर कोई बेचारा को थोड़ा बहुत कानून का हमदर्द अपनी गाड़ी अगली खड़ी एक्चुअली हम तो सोहेल साहब ये देखते हैं ना कि गाड़ी तो नहीं आ रही दूसरी साइड से, इशारा तो देखी जाएगी। खैर आपको मैं दिखाता हूँ, सॉरी एक चीज दिखानी है आपको कि पुलिस वाले मारते हैं या मार खाते भी हैं। जरा वॉच दिस ऑन योर स्क्रीन। आपको मैं एक बड़ी अहम फुटेज दिखाऊं कि ये वकला हजरात हैं। देखें आप किस तरह एक पुलिस एहलकार को थप्पड़ मार रहे हैं। हाईकोर्ट के अहाते के अंदर है ये, बाय द वे। ये कानून का यानी प्रचार करने वाले, कानून की वजह से रिस्क कमाने वाले, अपने अपने घर चलाने वाले, कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों के साथ, और जो कि यानी वर्दी में आप ये देखें। हाँ, वर्दी में। और ये भी ज़हन में रखें कि ये कोई सिपाही या वो हवालदार नहीं है, ये एएसआई है जो एफआईआर लिखने का मजाज है। इसकी कटी हुई एफआईआर से प्रेसिडेंट भी फांसी लग चुका है। ये वो बंदा है जिसका ये अशर हो रहा है। और ये इसके जो हाल हुए, कपड़े फटे हुए एक दूसरे के, मार खा खा के बेचारे के। इसकी नेम प्लेट देखें। पता है क्या बात यह है कि मुआशरे में या ऐसे अफराद जो मसलन प्रेस वालों ने भी किया है, मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ वकला ने किया, हम जर्नलिस्टों ने भी किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब ये पहचान भी जाते हैं, आपको अब ये कैमरा एक विटनेस है। लंदन में राइट हुआ, 3 पाकिस्तानी मरे,
1400 को उन्होंने 48 घंटे में उड़ा दिया सू करके। जी। उन्होंने कहा कि नहीं, रिट ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे एस्टेब्लिश करनी है, ये तुम्हें वीडियो कैमरेज में नजर आ रहे हो, ये एविडेंस माना जाएगा यहाँ पे। जी। यहाँ पे पर्चा भी नहीं हुआ। नहीं, कुछ भी नहीं जी। यहाँ पे तो ये पिछले दिनों आपने ये भी खबर सुनी थी कि एक जज साहब थे, सिविल जज थे या शायद मजिस्ट्रेट साहब थे, जो अदालत में जिनको जूते मारे गए थे, मारे गए। तो उसमें आप ये बेचारे जो है एसआई है या कांस्टेबल है, इनकी क्या तवक्को रख सकते हैं कि इनको कितनी। अरे ये क्या बात है कि ऑफिशियल एक्ट ये कहता है कि 24 घंटे ड्यूटी है मोहर्रर की। हाँ जी, ये बहुत बड़ा जुल्म है। यानी उसे सोना नहीं है, सोना नहीं है। और जब मर्जी उठ के, मैं चूंकि पुलिस ऑफिसर का बेटा हूं, मुझे ये मालूम है कि किस तरह इनकी जिंदगी गुजरती है। मैंने एक दफा वो अपने शो में कॉमेडी में ही ये कह गया, मगर ये सच है कि ईद वाले दिन सवैयां खा रहे हैं तो फोन आ गया और वो सवैयां जो है वो उधर की उधर है और दौड़ लगा दिया वर्दी पहन के वाले साहब ने। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या आप 24 घंटे की ड्यूटी जो शख्स दे रहा है उसको उतनी सहूलतें दे रहे हैं? किसी भी महकमे को आप देखें जो 24 घंटे अलर्ट रहता है, जिसको ऑर्डर तो शिफ्टों में रहते हैं, वो 24 घंटे एक बंदा तो नहीं रहता जी। चले आप लें ड्यूटी इनसे, किसी जगह पे कोई मैस, किसी जगह पे इनका कोई खाना, जो बेचारा जिसका जहां पे रोब चलता है, वो झोलियों वाला है, उससे वो प्लेटें ले आएंगे, उसको पैसे नहीं देंगे। रेडी वाला, जूस वाला जो थाने के करीब है, उससे जूस। एक चीज आपको दिखाता हूँ, रहते इनको रिहाइशें बड़ी अच्छी दी हुई है। आपको पुलिस वालों की रिहाइश दिखाता हूँ, जरा देखिए। ये सोहेल साहब अपना कह रहे हैं कि पुलिस वालों की रिहाइश सही नहीं है, जरा चेक करें कि ये पुलिस वाले रहते किस तरह। एक कमरे में 8-8 लोग हैं, वहीं उनका पूरा सामान है, वहीं उनकी सारी कायनात है, और यानी उनको बिस्तरे भी अपने लाने पड़ते हैं, सब कुछ अपना है। ये उसका असासा है जो ट्रंक में है, और ये बाहर बरामदों में रह रहे हैं, बरामदों में सो रहे हैं। ये वो हैं जिनको स्कूल के अहाते मिले हुए हैं पुराने, जो स्कूल अबैंडन हुए हैं, तब वो इज्जतदार उनका फिर भी कमरा नजर आ रहा है आपको। ये बैरिक्स नहीं है उस तरह की बनी हुई। और बहरहाल ये उनका हालात है रहने वाले के। और यहाँ पे टॉयलेट्स में आपको नहीं दिखाना चाह रहा, अगर मैंने आपको टॉयलेट्स दिखाए तो आधे से ज्यादा देखने वाले नहीं, वो तो टॉयलेट तो मेरा ख्याल है, मुझे तो नहीं यकीन के टॉयलेट वगैरह भी हो। ये तो बेचारे लोटे पकड़ के सड़कों पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं वही कहना नहीं चाह रहा था। किसी होटल में चले जाएं, कहीं किसी और दुकान में चले जाएं। मसला ये है कि इस सारी सिचुएशन के अंदर इनकी ये हालत की किसने है? अच्छा, सहाफी से तो चले वो डर गए, हो गया। अब जो सियासतदान जो हुकूमत में आते हैं, जो कुर्सियों पे बैठ जाते हैं, क्या वो इनकी इज्जत करते हैं? पहली तो बात ये वो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, इस्तेमाल करते हैं, और कोई इज्जत नहीं करता, बिल्कुल कोई इज्जत नहीं करता। इनकी इज्जत अवाम के अंदर इसलिए नहीं बनती कि कोई लीडर जिसको अवाम ने फॉलो करना है वो इनकी बिल्कुल इज्जत नहीं करते। ये तो बेचारे मस्कीन छोटे रैंक के लोग हैं ना जी। अब तो एसपी की इज्जत नहीं रही। जब मर्जी कोई एसपी को झाड़ देता है, जब मर्जी को मिनिस्टर उठ के एसपी ट्रांसफर करवा देता है। वो एसपी जो पूरे एक डिस्ट्रिक्ट को कंट्रोल करता था, एक एसपी, अब तो यहाँ पे लाहौर में मेरा ख्याल है कुछ दर्जनों के हिसाब से एसपी साहिबान हैं, कुछ दर्जन को डीआईजी लगे हुए हैं। इतना ज्यादा ऑफिसर्स किस लिए भाई? क्या हुआ क्या है? क्या अजाब बन गया है? जिन लोगों ने काम करना है, आपने जो भैंसें दूध देना था जिन्होंने, वो आपने उतनी की उतनी रखी हुई है। हाथी जो सिर्फ एक नुमाइशी है आपकी सर्कस के लिए, वो आप बांधते जा रहे हैं, जिसने कुछ नहीं करना, सिर्फ भैंसों वाला हिसाब आपको मैं एक ब्रेक के बाद दिखाता हूं। लेकिन ब्रेक के बाद आपको मैं और भी दिखाता हूं कि जलसों पे और वीआईपी प्रोटोकॉल पे जो ड्यूटियां हैं वो किस तरह से दी जाती हैं। सोहेल अहमद हमारे साथ है। एक ब्रेक के बाद टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और सोहेल अहमद साहब की आप खरी खरी बातें आज सुन रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। आपको मैं एक बात बताऊं कि जिन लोगों को शायद हैरानी हो रही हो, ये इंतहाई संजीदगी से कॉमेडी करते हैं। कॉमेडी कोई आसान खेल नहीं है। अगर आसान होता तो हर आदमी कर लेता, हम भी कर लेते। लेकिन दुनिया में सबसे मुश्किल काम अक्रॉस द डिवाइड, जोग्राफिकल बाउंड्रीज को क्रॉस करते हुए यूनिफॉर्म फैमिली, होलसम फैमिली एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करना, कॉमेडी करना सबसे मुश्किल काम है। सो इट हैज़ टू बी अ वेरी वेरी सीरियस पर्सन। सोहेल साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊं कि पाकिस्तान के 74 जिलों में से उन अजला में से 129 पुलिस स्टेशन का दौरा करने के बाद एक रिपोर्ट मुरतब की गई, जो अभी टीवी पे चल रही है आपकी स्क्रीन पे। और इस रिपोर्ट के मुताबिक 21वीं सदी में भी सिंध के 4 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बिजली है ही नहीं, और पाकिस्तान में 14 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां वायरलेस और टेलीफोन नहीं है। अच्छा, 129 पुलिस थानों की, आप जरा पंजाब के ऊपर आ रहे हैं, 129 पुलिस थानों में 25 पुलिस स्टेशन के पास इमारतें नहीं है, और 69 के पास थानों की हालत इंतहाई खस्ता और बोसीदा है।
उनमें से 36 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं जहां पर FIR दर्ज करने के लिए स्टेशनरी नहीं है। 18 पुलिस थानों में टॉयलेट्स नहीं है, किसी किस्म का लैट्रीन नहीं है। 11 पुलिस थानों में कोई पंखा नहीं है, यानी जो आपकी 10 महीने गर्मी रहनी है पंजाब में, साउथ पंजाब में। और 41 पुलिस के थानों में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर नहीं है, पीने के पानी के लिए। बिल्कुल ठीक है। लाहौर पुलिस के हर महीने 60 मिलियन रुपए का पेट्रोल इस्तेमाल करती है, और जबकि 175 गाड़ियां जो प्रोटोकॉल के लिए वो इस कोटा में से मेजर पेट्रोल लेकर जाती हैं, जिसमें पुलिस की गश्त का पेट्रोल होना चाहिए। लाहौर के 82 थानों में से 26 थाने जो हैं वो टेंट्स में या किराए की दुकानों पे शटर खोल के और शटर बंद करके हैं। थानों की नफरी की तादाद, एक वजह तो वो है कि प्रोटोकॉल ड्यूटीज वगैरह हैं और VIP प्रोटोकॉल है, उनको जहां पे तैनात कर दिया जाता है वहां कर दिया जाता है। पूरे लाहौर में गश्त के लिए 900 गाड़ी है, जिनमें से 225 गाड़ी जो है वो प्रोटोकॉल ड्यूटियां दे रही है। जी बिल्कुल। और बाकी को भी किसी वक्त बुलाया जा सकता है कि अगर चीफ मिनिस्टर साहब जा रहे हैं एक जिले से दूसरे जिले, तो थाने टू थाने पूरे जिले के अंदर हर आदमी जो है वो उतनी देर ड्यूटी पे है, सड़क पे है, सलाम करने के लिए, सलूट करने के लिए, कि वज़ीर आला साहब ये ना देखें कि इसने सलूट नहीं मारा मुझे इस वक्त। और हालत यह है कि पिछले 10 सालों में पंजाब में, ये मैं जरा आहिस्ता पढ़ूंगा, ये नहीं है शिद्दत पसंदी की, मैं एक आपको बताने लगा बात। 10 सालों में पंजाब में शिद्दत पसंदी के खिलाफ जंग में 148 पुलिस एहलकार शहीद हुए, और सूबा पख्तूनख्वा में, खैबर पख्तूनख्वा में ये 4 गुना तादाद, और 792 पुलिस एहलकार यानी शहीद हुए बलूचिस्तान में और वहां पे, और सिंध में यानी सिर्फ कराची में 664 पुलिस एहलकार जो हैं उन्होंने अपनी जानों का नजराना दिया है ड्यूटी देते हुए। और यानी अगर आपको मैं ये पूछूं कि आपको मेरे बताए हुए फिगर्स दोबारा से आप बोल सकते हैं तो आपके लिए शायद मुश्किल हो। उनके नाम जानना, उनकी बेवाओं के नाम जानना, उन जो यतीम छोड़े हैं 1 महीने से लेके 15 साल 16 साल की उम्र तक के, उनका वाली वारस कौन है, उनका कफील कौन है, इसका तो हमें कोई परवाह नहीं है। मुर्शिद साहब, मैं यही अर्ज कर रहा था, वो ब्रेक हो गई। आप देखिए कि पुलिस के अफसरान जो हैं, जो 50 के करीब यहाँ पे हैं लाहौर में, जो एक हुआ करता था, आप ये यकीन करेंगे कि हाँ जी SHO के नीचे नीचे जो छोटी नफरी है, वो जो अंग्रेज ने जो फॉर्मेट बनाया था ना जी, कि इतनी आबादी के लिए इतने पुलिस एहलकार चाहिए, अंग्रेज ने, जिस वक्त ना कोई ये मोबाइल फोन था, ना बल्कि दूसरा फोन था, ये ना डकैती थी, ना अगवा बराए तावान था, ना दहशत गर्दी थी, उस वक्त जो जितनी तादाद उन्होंने कही थी कि इतनी आबादी के लिए इतने पुलिस वाले चाहिए, वो आज वो भी नहीं है, उससे भी कम है। मतलब सिर्फ, अच्छा वो पुलिस वाले, अब 50 पुलिस ऑफिसर्स हैं यहाँ पे, जिनको साथ पीछे गनमैन ये वो चाहिए, साथ जिनके मुलाजम चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, जिनको अपनी जीप के पीछे एक और गाड़ी चाहिए। अब वो वजीर आला साहब तो जो लेके फिर रहे हैं, आप इनको देखें कि ये 50 लोग जो हैं, ये कितने बंदे साथ लेके फिर रहे हैं, बाकी बचा क्या है आवाम के लिए या ड्यूटियां देने के लिए। अब इतनी सी तादाद के लोगों को आप पूरे कौम के साथ और उसमें होने वाले जुराइम के साथ लड़ा रहे हैं, तो इतने ही शहीद होंगे ना जी। जुराइम में आपको बताता हूं सुहेल साहब, अगला हमने जो एक छोटा सा सर्वे किया, हम क्योंकि 2 हफ्ते से आपको पता है इस प्रोग्राम के लिए हम काम कर रहे थे, डेटा इकट्ठा कर रहे थे। कुछ पुलिस अफसरान को और कुछ पुलिस के महकमे के लोगों को हमें कुरान उठवाना पड़ा, उनसे सच बुलवाने के लिए। हमने कहा यार ये कुरान की तुम्हें कसम है, हमें सच बताओ कि यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। तो चंद जो हमारे पास आदाद और शुमार आए वो आप सुने, कि अब मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर पुलिस में 1300 से जायद पुलिस एहलकार जो हैं, उनके मुख्तलिफ दिमागी अमराज में यानी शिकार होने का उनमें मिला है, और डिप्रेशन का जो है, हाइपरटेंशन, वो हजारों में है तादाद। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, अब जब इनकी रिपोर्ट तलब कर ली गई है, उनको जबरी तौर पर रिटायर कर दिया जाएगा, उनके घरों में कोई रिप्लेसमेंट नहीं होगी, उनका इलाज उस तरह से नहीं होगा जिस तरह होना चाहिए। अच्छा, 1300 से जायद पुलिस एहलकार तो जहनी बीमारियों में मुब्तला है, जबकि 5000 से जायद ऐसे एहलकार हैं जो रोज ख्वाब आवर गोलियां खाते हैं सोने के लिए, उनको नींद नहीं आ सकती, क्यों? उनकी हालत ऐसी है इस वक्त, और नशा आवर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं या ग्लू वगैरह स्निफिंग करनी शुरू कर दी है नशे के लिए, क्योंकि उनके जहन को सुकून नहीं मिल रहा, न सोने की जगह, न टॉयलेट, न रहने की जगह, जो प्रेशर्स, हर वक्त हाजिर सर्विस, हर वक्त सलूट, हर वक्त ये व्हाटएवर। अच्छा,
24 घंटे मुसलसल ड्यूटियों के बायस नींद ना आने की बीमारियों में जो इजाफा हो रहा है, और जबकि इनके अफसरान क्या करते हैं पुलिस वालों के, मामूली से मामूली गलती पे बरतरफ, अच्छा अफसरान ना करें तो जो आपने कहा सियासतदान बरतरफ करा देता है, वो ना करे तो जर्नलिस्ट या मीडिया वाला करा देता है, वो ना करे तो सुबह जज सब पूरे थाने को हाई कोर्ट में बुला लेता है या सेशन कोर्ट में बुला लेता है, वो ना करे तो वफाकी हुकूमत में कोई ना कोई बुला लेता है। अच्छा, ट्रेनिंग जीरो, बिल्कुल जीरो। फोरेंसिक लेबोरेटरी है, एहलकार कोई नहीं है। इन्वेस्टिगेशन, इनकी तरबियत इन्वेस्टिगेशन के लिए अभी ये पहला एक स्कूल खुला है लाहौर में, अब खुला है। मतलब कितने अरसे से पुलिस जो है ये काम कर रही है, मुल्क बने हुए कितना अरसा हो गया है, अब इन्होंने एक स्कूल खोला है, उसको इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार किया जाए। अब ट्रेनिंग तो छोड़ें मुबशर साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, खुदा की कसम, सारी टांगे सूजी हुई हैं और घुटने इतने इतने मोटे हुए हैं और उस पर आयोडेक्स मल मल के और उसको पट्टियां कर करके और सुबह फिर वही खाकी पतलून चढ़ा के और निकल रहे हैं ड्यूटी देने के लिए। और कहीं पे अगर पुलिस मुकाबला हो गया, अब आप देखें पुलिस मुकाबला, ये ठीक है, गलत बात है, बिल्कुल गलत है। मैं नहीं कहता कि ये अतुल इम्कान ये कोशिश करनी चाहिए कि आप जिंदा इंसान जो है वो डाकू है, चोर है। अच्छा चले, मुझे एक बात है, मैं ये तो आप पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं ना, मैं अब आपसे एक सीधा इंसानों वाला सवाल करता हूँ, खरी बात करने लगा, मुझे डरता नहीं, जानवरों वाले नहीं, मैं अब इंसान बन के एक ह्यूमन बीइंग की हैसियत से एक सवाल कर रहा हूँ, नॉट एज एन एंकर, नॉट एज अ जर्नलिस्ट। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके मतलब आपको पता है, मुझे पता है, जिन्होंने 20-20 लड़कियों को घरों से अगवा करके रेप किया और वो बार बार कर रहे हैं, और वो कत्ल किए हुए उन्होंने, उनके खिलाफ गवाहियां कोई नहीं देता आके, और वो बार बार छुट जाते हैं और फिर अपने क्राइम्स करते रहते हैं। अगर उनमें से किसी को पड़ गई तो हम उनके भी डिफेंस के लिए खड़े हैं ना। मेरी अर्ज सुने, ये आप पुलिस वालों की बात कर रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि पुलिस वाले जिनको मारा है उनके मुतालिक भी तो जरा देख लेना कि कौन मरा है। वही मैं अर्ज कर रहा हूं ना जी, वही मैं अर्ज कर रहा हूं। देखें, एक तो पहली बात तो यह है कि आपने बड़ी वजाहत के साथ बता दिया कि कितने पागल हो चुके हुए हैं, सीधी बात है, कितने नशों पे लग गए हुए हैं, कितने टेंशन में फिर रहे हैं। ये तो वाकई अब नॉर्मल होते हैं। आप किसी को जाके बेचारे को, किसी को ऐसे टच करें तो वो थोड़ी देर के लिए वो बेचारा आपको बिल्कुल अब नॉर्मल लगता है। पुलिस की तो ये हालत हो चुकी हुई है। मैं ये कह रहा हूं कि 24 घंटे की ड्यूटी और चोलियों वाले से रेडी के ऊपर खड़े होकर लड़ झगड़ के रोटी खाना और सुबह हाथ दे दे के जाना, ये जहाज बरकी साहब जिनको अभी बड़ी अच्छी कोई सीट मिली है वजीर आला साहब ने दी है, मुझे याद है कि 20-25 साल पहले जब ये आईजी थे, उस वक्त एक फंक्शन में मैंने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि खुदा वास्ते हाथ जोड़ के कहा था कि ये पुलिस वाले जब सड़क पे खड़े होकर हाथ देते हैं सुबह सुबह सहरी के वक्त या रात को घर जाने के लिए, तो मुझे ऐसे लगता है कि मेरा बाप सड़क पे खड़ा है और उसको कोई नहीं बिठा रहा। खुदा वास्ते चंद बसें ही चला दें इधर शहर में, ये सुबह इनको उठा लें, ड्रॉप कर दें, इतना ही काम कर दें। जो बंदा अपने दफ्तर में हाथ दे दे के और हंस हंस के लोग गुजर रहे हैं, अगर कोई किसी ने डर के या तरस खा के लिफ्ट दे दी है और वो किसी के मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के एक सड़क के मोड़ पे उतरता है, फिर उधर से उसने दाएं जाना है, उधर से फिर हाथ दे के उधर को जाता है, ये 6 लिफ्टों के बाद जो बंदा अपने ऑफिस में पहुंचता है और जो मिन्नत करके या रोब डाल के या मैं कहता हूं हरामजदगी से अगर कोई कहीं से रोटी मुफ्त खा रहा है, उसने क्या आपको यार हेल्प आपकी क्या करनी है? आपके कानून को उसने कैसे संभालना है? किस तरह उसने ये जुराइम का खात्मा करना है? वो बंदा मरा हुआ है, एक डेड सा आदमी है, एक जाहिल सा और एक पागल सा हवन्नक सा बंदा है। उससे आप ये तवक्को कर रहे हैं कि जी ये हमें रिटर्न दे, हम इसको तनख्वाह दे रहे हैं। अब देखें, इन लोगों ने तनख्वाह बढ़ा दी। भाई आपने तनख्वाह बढ़ा दी, आपने बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा काम कर दिया यार, खुदा के वास्ते। चले ठीक है, मैं कहता हूँ जी बेहतरीन हो गई है तनख्वाह, वो दौर और था, अब ठीक है जी तनख्वाह इतनी होनी चाहिए थी, हो गई। मैंने तो अपने घर में जो देखा हुआ है ना जी, मैं ये चैलेंज के साथ आपके शो में कह रहा हूँ कि मुझे एक बंदा ये साबित कर दे मेरे बाप ने किसी से 10 रुपए लिए थे, मैं कल से टीवी पे आना छोड़ दूंगा। मगर मैंने ये देखा हुआ है कि मेरा बाप चने भुने हुए जेब में डाल के जाया करता था। मेरा बाप घर में एक रोटी पकवा के उसके ऊपर अंडा रख के उसको अखबार में लपेट के हम खुद देते थे, वो जेब में डाल के जा रहा है, वो फाइट कर रहा है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, वो लंडे के कपड़े पहना के बच्चों को पढ़ा रहा है। लेकिन आपको पता है कि मेजॉरिटी जो एहलकार हैं पुलिस के, उनके बच्चों में सबसे ज्यादा
हाई स्कूल ड्रॉप आउट रेट है, क्योंकि वो घर पे नहीं होते अपने बच्चों को देखने के लिए या उनकी तरबियत करने के लिए, और वो खराब हो जाते हैं। अब यानी एक हमारा जो सर्वे है, यानी दुनिया टीवी का सर्वे, उस हिसाब से 27% पुलिस के मुलाजमीन ऐसे हैं जिनको तलाकें हो चुकी हैं। जी जी। अब बशीर साहब, मैं और एक बात कहूँ, मेरे वालिद साहब को किसी ने कहा कि आपके बच्चे जो हैं वो सारे पढ़े लिखे, इनमें से किसी को पुलिस में लेके जाए। मेरे वालिद साहब ने कहा कि यार ये नहीं आप वैसे जिंदगी गुजार सकते, मीडिया बड़ा वसी हो चुका है, चैनल आपके 25-30 चैनल बच्चे घर में देख रहे हैं, केबल 250 रुपए की केबल के ऊपर उनको पूरी दुनिया का फैशन, पूरी दुनिया के खाने, चाइनीज, इटालियन, हर चीज, पिज्जा शीजा नजर आ रहा है। यार वो को लकड़ी का बना हुआ है उसका बच्चा, उसका दिल नहीं चाहेगा, उसकी ख्वाहिश नहीं कभी होगी, या वो जो बाप है बेचारा वो उसका दिल नहीं चाहेगा कि मैं भी अपने बच्चों को कोई थोड़ी बहुत कोई एंटरटेनमेंट दूं जो जैसे दूसरे दे रहे हैं। अच्छा कुछ नहीं, कोई एंटरटेनमेंट नहीं, नहीं हम देते भाई, कुछ नहीं देते, आप नफरी पूरी कर दें। आप क्यों 10 बंदों का काम एक बंदे से लेना चाह रहे हैं? वो इंसान है, नहीं हो सकता इस है? मुल्क में कानून इसलिए नहीं नाफिज हो सकता कि माजरत के साथ मैं नाम लेते हुए नहीं डरता, अगर हमजा शहबाज शरीफ गाड़ी के शीशे काले करके चलाएगा और उसको रोकने वाला पुलिस एहलकार बरतरफ हो जाएगा, तो फिर इस मुल्क में बाकी हम सारे काले शीशे करके चलाएंगे। यही अजाब ये है कि जब तक ये लीडर साहिबान अपना रवैया पुलिस के साथ अच्छा नहीं करेंगे, जब तक ये पुलिस का ऑर्डर ओबे नहीं करेंगे, जब तक ये उनको अपना सरप्रस्त नहीं समझेंगे, उनके अंडर उनके अहकामात मैं आता हूं नहीं जाएंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेके। सुहेल अहमद हमारे साथ ही हैं, ब्रेक लेके आएंगे तो आपको 2 बड़ी खौफनाक चीजें दिखानी है मैंने। ऑल ऑफ दैट आफ्टर ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप ब्रेक पे जाने से पहले बातें सुन रहे थे सुहेल अहमद की, और मेरे मुंह पे भी अजीजी चढ़ा हुआ पट्टी है कि क्या करें। प्रोग्राम हमारा आज बड़ा सीरियस है। मैं आपको एक एसपी साहब की बात सुनाना चाह रहा हूं कि वो क्या कहते हैं कि पुलिस एहलकारों में किस चीज़ की कमी है और क्या वो सही हो सकते हैं कि नहीं। क्या पुलिस के अफसरान जो हैं उनको एहसास है अपनी फोर्स के मुतालिक? वॉच नाउ। ये मैं चैलेंज करता हूँ जो पुलिस को बुरा भला कहते हैं कि आप एक दिन सिर्फ मेरे सिपाही के साथ एक नाके पे खड़े हो जाएं। आप मनों के हिसाब से आप धुआं और मिट्टी खा चुके होंगे, आपके लंग्स ख़राब हो चुके होंगे, ठीक है ना। अभी तक मेरे पुलिस लाइन में लाहौर पुलिस के तकरीबन 48 बंदे जिनको दिमागी तौर पे अनफिट करार दे दिया गया है। 158 बंदे हैं जो फिज़िकली इनकैपेसिटेट हो चुके हैं। मैं खुद नाके पे अपने सिपाही के साथ खड़ा था एक दिन, और मैंने कहा कि जी आपने सिर्फ कहना है अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपकी गाड़ी चेक कर रहे हैं, ठीक है। मैं कि ये प्रैक्टिस करें, मैं ट्रैक सूट में आपके साथ खड़ा होता हूँ, बीइंग एसपी है। तीसरी गाड़ी वाले ने बुरा मनाया कि भाई क्यों चेक कर रहे हो, जज साहब बैठे हुए हैं अंदर, सिविल जज साहब बैठे हुए हैं। मैं कि क्या सिविल जज पे रूल ऑफ लॉ में कानून अप्लाई नहीं होता? क्या मिलिट्री ऑफिसर्स पे कानून अप्लाई नहीं होता? क्या वकीलों पे कानून अप्लाई नहीं होता? क्या जर्नलिस्टों पे कानून अप्लाई नहीं होता? अनफॉर्चुनेटली ये अनार्की की तरफ जब हम जा रहे हैं इतनी स्पीड से, और पुलिस को देखें रिफॉर्म नहीं करेंगे, इसको बेहतर नहीं करेंगे, इसको ऑटोनॉमी नहीं करेंगे, स्टेट अथॉरिटी ख़त्म हो जाएगी। नफरी 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 नहीं है भाई, नफरी जो आपके पास है क्या उससे हम ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन काम ले रहे हैं? उनको तो आपने घरों में भेज दिया है, वो सीनियर अफसरों के, सियासतदानों के घरों में वो बर्तन साफ करने पे लगा दिया है, और बाद में आप तकरीरों में कह रहे हैं कि जी आप लोगों के माफज हैं। अगर ऑटोनॉमी दी जाए लाहौर पुलिस को, पंजाब पुलिस को, पाकिस्तान की पुलिस को, तो मेरा ईमान है कि किसी बच्चे का खिलौना कोई नहीं उठा सकता, किसी मस्जिद से चप्पल नहीं उठा सकता कोई। आप सुन रहे थे कुछ खरी खरी बातें एक पुलिस अफसर की, लेकिन पुलिस वाले जो ये जिनका मतलब प्रोटोकॉल ड्यूटी के मतलब कह रहे थे, प्रोटोकॉल ड्यूटी वाले क्या करते हैं जरा देखें गौर से। हुक्मरान टोले का प्रोटोकॉल मसाइल की मारी आवाम के लिए दर्द सर बन चुका है। हुक्मरान सख्त हिफाजती इक़दामात में सड़कों पर निकलने के बावजूद गैर महफूज हैं। ये मुल्क VVIPs के लिए भी गैर महफूज बन गया, क्योंकि इन्होंने कौम की बजाय सिर्फ अपनी हिफाजत को मद्देनजर रखा। प्रोटोकॉल कल्चर का भयानक रुख ये है कि जब भी कोई VIP मूवमेंट होती है, उस पर मामूर पुलिस वालों को कई घंटे ड्यूटी करना पड़ती है। हमारी डिप्लॉयमेंट जब होती है, ख़ास तौर पे जो बड़े फंक्शंस हैं, VIP मूवमेंट्स हैं, उसमें तो वो घंटों के हिसाब से लोग खड़े हो जाते हैं, क्योंकि 2 घंटे पहले हमने मूव करना है। फिर जो VIP मूवमेंट है उसका पता नहीं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजंस वो उसमें एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं बताए जाते, टाइम ऑफ सेट होते हैं। लोग हमारे घंटों खड़े रहते हैं, सर्दी होती है, आपके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है पुलिस वालों के पास,
ये गलियों में खड़े हुए हैं, रोड्स पे खड़े हुए हैं, ठंड है, बारिश हो रही है। पाकिस्तान में वीआईपीज के साथ सिक्योरिटी एहलकारों के जो काफिले नजर आते हैं, दर हकीकत उससे कई गुना ज्यादा तादाद में पुलिस वाले इस मूवमेंट के दौरान मसरूफ हो जाते हैं। अगर लाहौर की मिसाल ली जाए तो इस शहर की 60% पुलिस प्रोटोकॉल ड्यूटी कर रही है। हमारे पास इस वक्त 29,000 जो है वो टोटल पुलिस फोर्स अवेलेबल है। उसमें से भी तकरीबन जो मेरे पास ऑपरेशनल फोर्स इस वक्त है वो 8,600 है। 8,600 के साथ पूरे लाहौर की सिक्योरिटी करना, इट इज़ वन हेल ऑफ अ जॉब। इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट कि आपके पास श्राइन्स भी हैं, आपके पास दरबार भी हैं, आपने वीआईपी सिक्योरिटी भी करनी है, आपने लॉ एंड ऑर्डर को भी देखना है और फिर आपने क्राइम को भी देखना है। लाहौर पुलिस की कुल तादाद 26,330 है, जिनमें से 15,730 पुलिस वाले वीआईपीज की हिफाजत पर मामूर हैं। पूरे लाहौर में गश्त के लिए 900 गाड़ियां हैं, जिनमें से 200 प्रोटोकॉल के लिए। 178 पुलिस स्टेशन वालों के पास और बाकी या तो बड़े अफसरों के पास या वर्कशॉप में पड़ी है। 150 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन वजीर आजम की लाहौर की रिहाइश गाह पर मामूर हैं, जबकि 1200 पुलिस वाले मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की रिहाइश गाहों पर मामूर हैं। अगर ये पुलिस एहलकार हुक्मरानों की बजाय अवाम की खिदमत पर मामूर कर दिए जाएं, तो न सिर्फ जराइम पर काबू पाया जा सकेगा, बल्कि पुलिस की कारकर्दगी भी बहुत बेहतर हो जाएगी। वेलकम बैक। 1200 सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ की हिफाजत के लिए मामूर हैं, जो किसी ओहदे पे भी नहीं है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि यहाँ हमारे बादशाह हैं, हुक्मरान, खादमे आला कहते हैं अपने आप को, हैं बादशाह आला। अब अजाब ये है ना कि आप ये अंदाज़ा लगाइए 29,000 पुलिस वाले, जो कि पहले ही कम है। ये वो तादाद है, मुझे एक पुलिस ऑफिसर ने बताया, जो गोरे के मुताबिक इस वक्त कम है। ठीक है जी। अब इतनी जुराइम इतने बढ़ गए हुए हैं, उनकी आबादी इतनी बढ़ गई हुई है, उसके बाद 29,000 में से सिर्फ 8,000 बंदा बचता है ये पूरे लाहौर की आवाम के लिए। बाकी सारे के सारे चंद जो वीआईपीज हैं उनके साथ हैं। तो आप इससे क्या आप पुलिस को क्या बुरा भला कह सकते हैं या क्या करेंगे? वो उनकी हालत क्या है वो आप पुलिस ऑफिसर्स के मुंह से सुन चुके हैं। मैं ये कहता हूं जी कि यहाँ पे खुदा के वास्ते अवाम के साथ, अवाम के स्टेटस के साथ मिल के रहें, अपने आप को वीआईपी ना समझे, उसी लेवल पे समझे जिस लेवल पे अवाम रह रही है। अच्छा, प्रॉब्लम एक और हो रही है, नहीं करेंगे आप। मैं आपको लाहौर की एक एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ कि हम लाहौर में रहते हैं, हमें लाहौर का पता है ज्यादा, कि बरकत मार्केट के अंदर और मेन कदाफी के सामने अगर आप देखते हैं तो कोई 8 शादी हॉल बने हुए हैं जी। अच्छा, उन 8 शादी हॉलों में से किसी के पास पार्किंग नहीं है। वो पता नहीं इजाजत किसने दी उनको और किसने रिश्वत ली और किसने उनको चलने दे रहा है रोज। जी। अब एक बारात में अगर कुछ नहीं भी हो तो 400 गाड़ी नहीं आना आती है। अच्छा, जब और वो 2-2, 3-3 शादियां एक दिन में भुगता रहे हैं, तो अब जब कोई 2000 के करीब गाड़ियां बरकत मार्केट के आगे आती हैं या वो कदाफी के सामने आती हैं, कौन सा ट्रैफिक वार्डन उस ट्रैफिक को मैनेज कर सकता है? सड़कों पे नहीं कंट्रोल कर सकता। आप देख लें, सारी लाहौर की सड़कों को इन्होंने नेफे डाले हैं, सबको उधेड़ के चौड़ा किया है इन्होंने। वो जब भी जितनी चौड़ी वो करते हैं उसके 2 हफ्ते बाद वो उसी तरह फुल होती है जैसे वो उससे पहले। MM आलम रोड पे, मैं सिर्फ MM आलम रोड की बात कर रहा हूं, 3200 सीटों के रेस्टोरेंट्स हैं, यानी 3200 सीट्स हैं मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स की, और पार्किंग उन रेस्टोरेंट्स में 200 गाड़ियों की है। अब ट्रैफिक वार्डन वहां पे क्या करेगा? तो 3000 जो फालतू गाड़ी उधर पहुंचती है उसको क्या किया जा सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता जी। मैं ये कहता हूं कि सिर्फ अपने आप को वीआईपी कल्चर से निकाले, अपनी पुलिस का जो स्ट्रक्चर है उसको खुदा के वास्ते जरूरत के मुताबिक बनाए। ये ना हो कि एक मिनिस्टर के पीछे 2-2 एसपी बेचारे दौड़ रहे हैं, जिस तरह के हवालदार होता था या सिपाही होता था। उसकी वैल्यू इन्होंने बिल्कुल ख़त्म कर दी ऑफिसर्स की। सारे जितने पुलिस ऑफिसर्स यहाँ पे 50-60 आपने बिठाए हुए हैं, एसपीओ के पान लें, उनका चेंज लें, उनके सिपाही कराएं, एसएसपी का पान लेके उनके एएसआई कराएं, डीआईजी का पान लेके उसके एसएचओ कराएं। यहाँ पे थाने बनाए, आपने 100 मॉडल थाना बनाया। भाई 100 मॉडल थाना जो आपने बना लिया, खुदा के वास्ते जो पहले एसपी जो आपके एसएचओज शटर उठा के अंदर खरबूजों की तरह स्टोर हुए हैं, पहले उनको तो इमारत बना के दें।
पहले उनकी बेचारों की तो सुने। ये जो आपने इमारतों की शक्ल दिखाई है यार, यहाँ पे तो जानवर नहीं रह सकते, यहाँ इन्होंने इंसान बिठाए हुए हैं। और वो इंसान जिन्होंने आपकी हिफाजत करनी है, वो इंसान जिन्होंने आपको रात को आपके सारे शहर को आप लोगों ने सो जाना है और उन्होंने जाग के आपको ड्यूटी आपकी देनी है, आपकी हिफाजत के लिए वो मामूर हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए मामूर हैं वो लोग, उनकी ये हालत है अगर, तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। कोई सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे अभी मेरे हमारे घर में फैमिली में डकैती हुई है, मैंने वो डीआईजी साहब तक भी कहा, कोई आगे से कहते हैं इंशाल्लाह जी ठीक हो जाएगा। और वो एरिया है ये जो वेलेंशिया और ये जो अपना जोहर टाउन, फैसल टाउन, हमारे जुनैद सलीम साहब हमारे जो हस्बे हाल के एंकर हैं, कई दफ़ा उनके साथ ऐसा हो चुका है। एक दफ़ा तो उनको वो अल्लाह की तरफ से वो धुंध ज़्यादा थी, वो पुलिस वो जो डाकू था उसका वो वाइपन गिर गया और वो बच गए, अल्लाह ने उनकी ज़िंदगी रख ली। वरना उधर जाते हुए वो रोज़ डर रहे होते हैं। मैं अपने घर जाते हुए रोज़ डर रहा होता हूँ यार, खुदा के वास्ते कहाँ रह रहे हैं हम। फिर आप लोग कहते हैं जी कि मुल्क छोड़ के लोग जा रहे हैं, पैसा लेके बाहर जा रहे हैं, फैक्ट्रियां बाहर लेके जा रहे हैं, किस तरह रहेंगे आप? उनको सिक्योरिटी, उनकी जान की हिफाजत नहीं कर रहे, आप सिर्फ अपनी जान को इंपॉर्टेंट समझते हैं। आप अपने साथ 40-40, 50-50 गाड़ियां लेके फिर रहे हैं, जो एक आम आदमी आपके बच्चों को स्कूलों में छोड़ने जा रहे हैं। हाँ, बच्चों को स्कूलों में बच्चे खड़ा रहे हैं जी, काका खड़ा रहे हैं उनका, और वो काका बेचारा वो हवालदार की मुझे पोट रहा है, उसको पता ही नहीं कि ये एक पुलिस अफसर है। सुहेल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज हमारे शो में आप आए, आपने हमारी शो को इज्जत दी है, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक। और मैं आपको एक बात बताऊं कि सच्ची बात है, एक प्रोग्राम काफ़ी नहीं है, इस पे कम से कम हमें सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे ताकि आपको हम दिखाएं कि हो क्या रहा है। फैक्ट ऑफ द मैटर के चलते चलते आपको मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ। आपको मैं एक ऐसे आदमी के मतलब बात बता रहा हूँ कि जिसके पास कोई वेपन नहीं है, कोई डंडा नहीं है, एक नॉर्मल ट्रैफिक वार्डन है। कि जब ट्रैफिक वार्डन अगर आपको रेड लाइट जंप करने से रोकता है तो एक्चुअली वो आपकी जान की जमानत दे रहा है, और आपके साथ किसी दूसरा जिसको आपने टक्कर मारनी है उसकी जान की जमानत दे रहा है। अगर वो आपको कह रहा है कि गाड़ी चलाते हुए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें या सीट बेल्ट बांध के रखें, वो आपकी जान की ज़मानत दे रहा है और आप उसके ऊपर ही रोप जमा रहे हैं, और आप उसको कह रहे हैं मैं तुम्हारी पेटी उतरवा दूंगा। पेटी आपकी उतरनी चाहिए जो ऐसे लोगों पे रोप जमाए। अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को इस काबिल करे कि उनको अपने अलावा भी कोई नज़र आए और इस अवाम के मुतल्लिक वो कुछ सोच सकें। और जब तक ये कानून नाफिज करने वाले इदारे हम उनको नहीं सही करते, कानून कहीं नहीं हमें नज़र आएगा। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।